ब्लैक मैजिक के बारे में आपने कहीं ना कहीं से सुना ही होगा और काफ़ी नेगेटिव थॉट्स होंगे आपके दिमाग में। इमेजिन कीजिए अगर आप रात को घर जा रहे हैं और घुप अंधेरा है और सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ दिख जाए, तो थोड़ा डर तो लगेगा उस रास्ते से जाने में। क्यों? क्योंकि तंत्र को इसी तरह प्रोजेक्ट किया गया है हमारे समाज में। तांत्रिक को हमेशा से नेगेटिव प्रोजेक्ट किया जाता है टीवी सीरियल्स मूवीज में, और तंत्र विद्या प्रैक्टिशनर्स को ऐसा माना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक ही करते हैं, जो कि 90% गलत है और 10% ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान हर चीज को हर तरीके से यूज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक लाठी, अब आप उससे किसी की मदद भी कर सकते हैं, मुसीबत में फंसे इंसान की, या किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। तो सेम तंत्र विद्या है, और ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। इट जस्ट दैट कि आप अपनी विद्या को गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो लोग उसे ब्लैक मैजिक कहना शुरू कर देते हैं। जबकि तंत्र एक विद्या है अपने भगवान को पाने का, अपने ईष्ट को पाने का, लेकिन उस रास्ते में आपको कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर मिलती हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आप दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। खैर, ये तंत्र है क्या? तंत्र बना है संस्कृत के दो शब्दों से, तनौती और तयते, मीन्स एक्सपैंड और लिबरेट। सीधे अक्षरों में कहूं तो मुक्ति की तरफ एक दूसरा कदम बढ़ाना। यह एक अलग रास्ता जो हर किसी के लिए नहीं है। और यह विद्या अपने आप में ही बहुत बड़ी विद्या है, जिसकी कई शाखाएं हैं, जैसे भैरव तंत्र या रुद्र तंत्र, शिवा तंत्र, शैव सिद्धांत और भी बहुत कुछ। और तांत्रिक टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कई लिटरेचर मिलेंगे, जैसे तंत्र, आगामा, संहिता, सूत्र, उपनिषद, पुराण, टीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें योग की पद्धतियां बताई गई हैं, जैसे मंत्र, हठ योग, राजयोग, लय योग, जो आपको मदद करता है अपने ईष्ट से एक हो जाने में या उनको पा लेने में। तो इन शॉर्ट तंत्र दो तरह का है, अगामा और निगामा। अगामा वो टेक्स्ट होते हैं जिसमें गॉडेस देवी पूछती है भगवान से क्वेश्चंस और भगवान उसका जवाब देते हैं, और निगामा टेक्स्ट वो होता है जिसमें भगवान देवी से सवाल पूछते हैं और देवी उनका रिप्लाई करती है। लेकिन ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पे जितनी भी वीडियो बनाई जाए उतनी कम है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज का एक फ्लिप साइड होता है, उसी तरह तंत्र का भी एक फ्लिप साइड है जिसे लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक या काला जादू होता है बंगाल और असम में, क्योंकि वहां पर माँ काली और बाबा गोरखनाथ की ज्यादा साधनाएं होती हैं। और एक बार आप अपने ईष्ट से या देवी या देवता से शक्ति लेकर, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करना चाहते हैं। और कुछ लोग उसे गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसको लोग बोलते हैं काला जादू। और इसमें कई तरह की क्रियाएं, जैसे कि बंधन क्रिया, जो कि की जाती है किसी भी इंसान को एक काम से बांधने के लिए, ताकि उसको उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिल पाए। और इसमें दूसरी आती है मारण क्रिया, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। मारण क्रिया का यूज़ होता है किसी भी इंसान को मारने के लिए, जिसमें उसका सीमन, बाल, कपड़े, सलाइवा, और कुछ लोग फोटो और नाम से भी करते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये दावा करेंगे कि वो मारण क्रिया जानते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग पाखंडी होते हैं, क्योंकि मारण क्रिया जो कर सकता है वो आपके सामने दावा नहीं करेगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और इसमें उच्चाटन क्रिया और मुठकरणी क्रिया भी आती है, जिसे आप वशीकरण के नाम से जानते हैं। क्या कोई भी राह चलता आदमी इन क्रिया का यूज कर कर किसी पर भी काला जादू कर सकता है? इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। अगर कोई इंसान जिसकी तांत्रिक विद्याओं में अच्छी पकड़ है और उसके गलत इरादे भी हैं, तो वो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसका आंसर ना इसलिए है क्योंकि हर कोई या हर किसी पे ये विद्या नहीं काम करती। फॉर एग्जाम्पल, आपका शनि वीक है एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स में आपके, या फिर आप एथीस्ट हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते, या आप इमोशनल ज़्यादा हैं या विल पावर कम है, तो आप पर ये करना काफ़ी आसान होगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि जो साधक ये कर रहा होता है, अगर उसकी एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, तो जो वो करना चाहता है वो बैकफायर भी कर सकती है, और बजाय आप पर वो उस पर इफेक्ट। लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे पता करें कि आप पर किसी ने ऐसा कुछ किया है या नहीं?
खैर इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आप ये सब भोग रहे हैं या आपके साथ ये घटित हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे आप अकेले हैं और कोई भी आपके आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आपका नाम लेकर पुकारता है और आपको वो साफ सुनाई देता है। या फिर आप कमरे में अकेले हैं और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है, क्योंकि आपके अंदर की आत्मा फील कर सकती है एक दूसरी एंटिटी को जो आपके आसपास है। और इसका एक और एग्जांपल है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके बगल में सो रहा है, या फिर स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें जो आपको मजबूर करती हैं ये सोचने पर कि हो सकता है कि कोई आपके आसपास है। या फिर आप कहीं भी घूम रहे हैं और एक अजीब सी स्मेल आपके पीछे पड़ी हुई है, या आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो स्मेल आपके साथ साथ चल रही है, एक अजीब सी स्मेल। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं बताने के लिए कि कोई आपके साथ है या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या किसी चीज को लगाया हुआ है। अभी जो आप चीजें सोच रहे हैं वो हो सकता है कि आपका वहम हो, लेकिन अगर ये चीजें आपके साथ बार बार हो रही हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ब्लैक मैजिक या ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ कि मैंने इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन उन सब बातों की बात हम फिर कभी करेंगे। और अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि तंत्र विद्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक बहुत बड़ा रास्ता है भगवान तक पहुँचने का, और सही रास्ता भी है अगर आप उसके लायक हैं तो। लेकिन ब्लैक मैजिक भी उसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट है जिसे दुनिया यूज़ करती है। हालांकि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप अपने ईस्ट या भगवान की अगर पूजा भी करते हैं तो आपसे ये सब चीज़ें काफ़ी दूर रहेंगी और आप इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहेंगे।